कहेंगे इनका कद छोटा नहीं करना चाहते, इनका कद जो है पूरे जनपद में है। क्या सदर में गदर भी मचाना है क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि सदर में गदर है, वो तो पार्टी का और इनका वो है। ये मतलब इनका कद पूरे जिले का है। इनके सदर में भी ये मेहनत करते हैं, जंगीपुर में भी मेहनत करते हैं, जखनिया में मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता और उसको उससे बेहतरीन तरीके से कोई फैला नहीं सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही यूएसपी है और भारतीय जनता पार्टी इसी यूएसपी पे आज राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। पार्टी के कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम लोगों के बीच में भी रहते हैं। गरीबों की मदद जो हो सकता है, मुझसे जो बेहतर हो सकता है, हम उनके लिए सोचते हैं। तो उसमें आप कोई ये नहीं कह सकते कि जंगीपुर, हाँ मगर ठीक है, जंगीपुर में अभी हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा जंगीपुर को और हम लोग थोड़ा बेहतर किया जाए। जंगीपुर विधानसभा से आप लड़ना चाहते हैं? हाँ एकदम, टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट जंगीपुर से मांगा जा रहा है, मजबूती से मांग रहा है, मगर जो पार्टी का डिसीजन होगा उसको हम तो जी जब गाजीपुर में आए तो आज इनको लाल टोपी पहना के आज इनको पार्टी में विधिवत इनकी ज्वाइनिंग हुई है और हमें पूरा उम्मीद है कि अब ये और बेहतर काम पार्टी के लिए भी करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, गरीब के लिए भी करेंगे, हर वर्ग के लिए बेहतर काम। तो वो हाल था जो आपने गदर में, कौन थी वो? यादव महासभा जिला अध्यक्ष, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, आज समाजवादी पार्टी का सिपाही। यही मेरा क्या परिस्थिति बन गई कि आप समाजवादी पार्टी का सिपाही सदस्यता ग्रहण कर लिए? परिस्थिति नहीं, जो सम्मान और लाड और प्यार गाजीपुर में जो माता पिता से मिलता है उससे कहीं भी कम समाजवादियों ने जो मेरे को नहीं देने का काम किया, कम उससे ज्यादा ही दिया। और आज जो आप सुजीत या यादव महासभा देख रहे हैं, ये इन सभी वरिष्ठ नेताओं के कारण आज यादव महासभा को लोग जानना चालू की, क्योंकि इन्होंने हमारी उंगली पकड़कर, और आज तो देश के और विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी यादव, इनकी आशीर्वाद, इनकी कृपा, इनकी मेहनत से आज उन्होंने हमारे को लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहनाकर समाज में जो हमें बनाया है, समाजवादी में जो बनाया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अखिलेश जी का, चाचा शिवपाल जी का और आदरणीय बड़े भाई संतोष यादव जी का, जिन्होंने मेरे को 3 दिन पहले विश्वास दिलाया था कि आपको बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में मैं शामिल करूंगा, सदस्यता ग्रहण करूंगा। मेरे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ये भी बार बार मेरे को प्रेरणा देते रहे, भाई आप सुजीत भाई आप जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी में आइए, आपकी लगन, आपकी मेहनत से और समाज अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, आप इससे पहले कहीं और हरियाणा वगैरह में बीजेपी के सदस्य भी थे और अच्छा कद भी। मैं भारतीय जनता पार्टी, और अचानक समाजवादी चोला पहनने का क्या संदेश क्या देना चाहिए? मेरा तो वो हाल था जो आपने गदर में, कौन थी वो? सकीना, गदर का सकीना था। और कहीं की भी उत्तर प्रदेश के यादव गदर के सकीना ही है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी जो है, जिसका मैं आज दामन थामा, जो आज से मेरी पार्टी है, हरियाणा में नहीं थी। हरियाणा के पिछड़ा या तो कांग्रेस में जाएगा या तो भाजपा में जाएगा, 2 ही पार्टी थी वहां पर। तो वहां पर गदर के सकीना वाली हाल यादवों की थी, उसमें मैं भी था, जो आज मैं अपने परिवार में शामिल हुआ हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना पवित्र मेरा घर हो गया, आप देख सकते हैं भीड़ और संख्या। भाजपा में थे तो गाजीपुर में आने के बाद भी आप भाजपा के साथ थे? नहीं, मैं यहाँ पर समाज की सेवा किया और हमारी मित्रता वहाँ की, यहाँ पर लोग आते रहे हमारे परिवार में, और जिसको देखकर मैं पूर्णतः तो नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी का था, मगर आज मैं समाजवादी पार्टी का हूँ पूर्ण रूप से। जब आप नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग यादवों की एक पहचान देश में दिए हैं और इसलिए सारे पिछड़ों के एक नेता हैं। वहाँ पर तो पकड़ के कूटा करते थे इंडियन नेशनल लोक दल के जो नेता चौटाला जी है, तो वहाँ पर कहाँ हम लोग जाएं? तो परिस्थिति ये बनी कि किसी न किसी पार्टी में जाएं और अपनी वजूद को बचाएं। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी का कौन सी ऐसी नींव? संतोष यादव और
बस और क्या परिचय दें। पार्टी में कुछ जगह कुछ नहीं, अभी मैं समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आप हमेशा गरीब मजलूम लोगों की आवाज बनते हैं और देखा जाता है सोशल मीडिया पर कि जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ जा करके आप हमेशा कुछ न कुछ राशन भी बांटते हैं। पैसा की आवश्यकता हो तो पैसा भी देते हैं, तिरपाल से लेकर के गेहूं चावल तक देते हैं। क्या कहेंगे आज सुजीत यादव जी को, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, आपके समकक्ष अखिलेश जी के साथ इनकी टोपी लाल हो गई है। देखिए, बहुत इनको तो काफी दिनों से मैं जानता हूँ, जिस तरीके से समाज में काम करते थे उसको देख के हमें लगता था कि ये अपनी एनर्जी जो है एक संगठन बना के लगातार लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में जा रहे थे, काम कर रहे थे। तो मेरी भी बीच में कई बार इनसे बातचीत हुई तो मुझे इनका जो कार्य करने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा कई बार कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो अगर कहीं आप एक संगठन को लेके चल रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं अगर कब किसी पार्टी से अगर आप जुड़ते हैं तो फिर कार्य करने में आपको और बेहतर रहेगा। तो खैर इनका भी मन था, क्योंकि वो नहीं कहते हैं कि आप कहीं भी घूम फिर के जाओ, अपना घर तो अपना घर ही होता है। तो समाजवादी पार्टी एक घर है और एक परिवार है, और उसके मुखिया हम लोग के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो इनको भी बहुत रुचि थी कि उस नेता से जुड़ने का, इनका भी था कि कहीं ना कहीं जुड़ के उनसे ये भी काम करना चाहते। तो आज इसी कड़ी में आज इनकी अखिलेश जी, माननीय अखिलेश यादव जी जब गाजीपुर में आए तो आज इनको लाल टोपी पहना के आज इनको पार्टी में विधिवत इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और हमें पूरा उम्मीद है कि अब ये और बेहतर काम पार्टी के लिए भी करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, गरीब के लिए भी करेंगे, हर वर्ग के लिए बेहतर काम करेंगे। माना जाए कि गाजीपुर जिले में आपकी समाजवादी पार्टी सुजीत यादव के आने से और मजबूत होगी। एकदम बिल्कुल, ये आपका कहना है, इसमें कोई वो नहीं है कि इनके आने से पार्टी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होगी। और खास करके सदर विधानसभा में, सदर तो हम इनको कह के इनका कद छोटा नहीं करना चाहते, इनका कद जो है पूरे जनपद में है। क्या सदर में गदर भी मचाना है क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि सदर में गदर है, वो तो पार्टी का और इनका वो है। ये मतलब इनका कद पूरे जिले का है। इनके सदर में भी ये मेहनत करते हैं, जंगीपुर में भी मेहनत करते हैं, जखनिया में मेहनत करते हैं, सैदपुर में भी करते हैं। मतलब इनका ऐसा कोई एक दायरा नहीं है कि सदर में ही रह के सीमित है। ये हर विधानसभाओं में जाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। और अब अच्छा हो गया कि पार्टी में आ गए तो पार्टी के लोगों के लिए एक ऊर्जा का काम करेंगे और अच्छा काम बेहतर करेंगे। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में आप जो है सक्रिय देखे जाते हैं, हर जगह आपके फोटो वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, जंगीपुर में खासकर 5:13 PM क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग का राजनीति में आदमी है, राजनीति अगर कर रहा है तो हर एक राजनीति में जो भी वर्कर होता है उसकी इच्छा होती है कि चुनाव लड़ने की। कोई भी राजनीति में अगर हम आए हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति में ये आए कि हम कार्यकर्ता ही बन के रहे। हाँ, बेहतर है कुछ दिन कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, फिर हमें भी आगे, सबका मन होता है कि राजनीति में कुछ लड़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। तो हर एक आदमी की इच्छा होती है। तो हम लोग आज से नहीं, पार्टी के लिए बहुत कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम लोगों के बीच में भी रहते हैं। गरीबों की मदद जो हो सकता है, मुझसे जो बेहतर हो सकता है, हम उनके लिए सोचते हैं। तो उसमें आप कोई ये नहीं कह सकते कि जंगीपुर, हाँ, मगर ठीक है, जंगीपुर में अभी हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा जंगीपुर को और हम लोग थोड़ा बेहतर किया जाए। जंगीपुर विधानसभा से आप लड़ना चाहते हैं? हाँ, एकदम, टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट जंगीपुर से मांगा जा रहा है, मजबूती से मांग रहे हैं, मगर जो पार्टी का डिसीजन होगा उसको हम मानेंगे। आप हमेशा देखा जाता है तो गाजीपुर से लेकर के और बिहार तक आप चलते हैं। बिहार में इस समय चुनाव चल रहा है, 6 तारीख को वोटिंग है। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? बिहार की स्थिति यह है कि गठबंधन, वहां पे महागठबंधन की बढ़त है। तेजस्वी यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और वहां के जो गरीब गुरबा, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जितने भी दबाए हुए लोग हैं, सब तेजस्वी जी के साथ है। और वो इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है और वो इस बार परिवर्तन करके रहेगा और नौजवान मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है इस बार। संतोष भैया, इस परिस्थिति में बीजेपी के लोग बिहार पूरा छा गए हैं। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डालना और अच्छे नेता, बीजेपी के अच्छे कदवार नेता मंच से बता रहे हैं वहाँ की
अगर वोट नहीं दीजिएगा लोग तो जो पैसा 10-10 हजार गया है वो असूला जाएगा। भाई बीजेपी सबसे बड़ी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता और उसको उससे बेहतरीन तरीके से कोई फैला नहीं सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही यूएसपी है और भारतीय जनता पार्टी इसी यूएसपी पे आज राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। अगर आप गाजीपुर की मैं बात करूं तो जो गाजीपुर में पिछले सरकार में काम हुआ होगा, भाजपा के एक काम आप नहीं बता सकते हो कि नया गाजीपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद से कोई भी एक नया काम, अगर हॉस्पिटल भी बना होगा तो हमारी सरकार की देन है, अखिलेश यादव जी ने बनाया होगा। मेडिकल कॉलेज भी होगा वो भी हमारी सरकार की देन है। उसके बाद आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ जाइए, वो भी हमारी सरकार की देन है। वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब हमारी सरकार जब चली गई तो उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको भी बेकार करने का काम किया। कोई एक नया प्रोजेक्ट बना दो आप भाजपा का कि जो गाजीपुर में उन्होंने नया किया हो, एक भी काम नहीं बता सकते हम। मगर उनका रोज पेपर में आप पढ़ेंगे तो रोज वो गाजीपुर से कभी जहाज चला देंगे लोग, कभी कुछ, मतलब उनका कोई वही नहीं है। कोई पानी का जहाज गंगा में चल जाएगा उसको भी खूब प्रचार कर देंगे। आया हुआ इस समय कुंज वही उससे क्या होगा, किसी का भला होना है। अरे आप रोजगार के बारे में सोचो, आप फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी, आप वो होता है इन्वेस्टमेंट समिट होता है, आप एक भी, मतलब इतने साल हो गए, 9 साल कंप्लीट होने जा रहा है, 9 साल में एक भी कोई जमीन पे काम नहीं उतरा होगा। जो अखिलेश जी ने किया होगा, मेट्रो का एक पिलर जहां अखिलेश जी ने खत्म किया उसके बाद दूसरा पिलर नहीं खड़ा कर पाए ये लोग। आज भी अखिलेश जी ने जो स्टेडियम बनाया वो स्टेडियम के बगल में आज उसके अलावा उन लोगों ने कुछ सोचा नहीं है। मतलब उस स्टेडियम के बाद कोई विकल्प नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। अखिलेश जी बिहार कब जा रहे हैं? अखिलेश जी जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनके कार्यक्रम 3 तारीख को लगे हैं, 2 तारीख को लगे हैं, 4 तारीख को लगे हैं, 1 तारीख को भी लगे हैं। तो लगातार उनके कार्यक्रम रहेंगे। संतोष भैया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, आप अच्छी तरह से उनको जानते होंगे। खेसारी लाल को विधानसभा में जाकर के उन्होंने बताया कि तेजस्वी को कोई अच्छा नेता नहीं मिला तो नचनिया पदनिया को उतार दिए हैं। अरे भाई, संस्कार भी तो होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो इस तरह की भाषा कोई यूज करेगा? किसी के भी, अगर कोई भी किसी का भी, अगर आज आप पत्रकारिता कर रहे हो, हम राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हम बोल दें कि अरे कहां से आपको ये ले, हम राजनीति कर रहे हैं, कोई हमको कुछ बोल दे। उनका वही काम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कह दो, अगर खेसारी लाल यादव नचनिया है तो आपने रवि किशन क्या है, मनोज तिवारी क्या है, पवन सिंह है क्या है, निरहुआ क्या है, ये क्या है? संत है। हेमा मालिनी क्या है, कंगना रनौत क्या है, ये संत है। तो आप उन पे बात ही नहीं करोगे। आप जो कह दो वो सही है। वो तो बता रहे हैं, वहाँ की पब्लिक बता रही है कि निरहुआ जितना आप नाम गिनाए हैं सबको बीजेपी के लोग गंगा जी का पानी और चावल लेकर के शुद्ध बना। हाँ, तो ये तो निरहुआ की गलती। आपके चैनल को आपके इस डिबेट करने के लिए मुबारकबाद आपको हो। मित्र बिहार नहीं, यह पूरा हिंदुस्तान। अगर लोकतंत्र रहेगा तो हम आप सब गरीब नौजवान किसान मजदूर जिंदा रहेंगे, नहीं तो राजशाही घराना आ जाएगा और यह लोग कहाँ खड़े होंगे आप सोच लो। दादाजी, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। सवाल करने लायक नहीं हूँ लेकिन इस स्तंभ के नाते मैं सवाल कर सकता हूँ। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपको, आप पुरनिया भी हैं, आपको अच्छा स्मरण भी है। बीजेपी के लोग मंच पर चढ़कर कहते हैं कि मैं इतना सीट यहाँ से जीत जाऊंगा और उतना जीत कर दिखा देते हैं। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में एक ही चीज है कि आप साइकिल को वोट देते हैं और गिनती फूल पर होती है। लेकिन इसमें सुधार कब? हमारे नेताजी ने अभी आपको कहे हैं कि अगर झूठ की फैक्ट्री हो, एक भोजपुरी में कहावत है कि 100 ट्रक झूठ चला तो जो 99 ट्रक मोदी जोगी ले लिए, एक ट्रक बचा है उसमें दुनिया बसी है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें आप लोग जाहिल समझते हैं। 5 किलो गेहूं दे के और कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में 5 सिम न चलती हो, 300 रुपया फ्री सिम पर वो लेते हैं 28 दिन। 5 किलो गेहूं आपको देते हैं, 5 किलो गेहूं का दाम कितना हुआ? यह गरीब नहीं समझ पा रहा है, अशिक्षित लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कर क्या रहा है। आप तो मीडिया वाले भाई हैं, आपके पास तो करीब 15 लाख आ ही गया होगा ना। ये सत्य है कि झूठ है? बोल रहे हैं बिहार में जाकर के
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बता रहे हैं कि तेजस्वी जी घर घर को नौकरी दे रहे हैं, कहाँ से देंगे? लेकिन कोई जवाब उनका सवाल का जवाब देने वाला अरे नहीं है। भाई अभी दिए हैं 18 महीने 17 महीने 12 महीने में उन्होंने दिया है। कितने को दिया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने 20 महीने का टाइम लिया है कि अगर मेरी सरकार आती है तो घर घर में नौकरी, जिस घर में नौकरी होगी उसको चार्ज दीजिए, जिस घर में नई नौकरी होगी उसको नौकरी दे देंगे, घर घर की नौकरी होगी। तो दूसरी ने इतने हिम्मत से तो कह दिया रहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या बिहार की यादी यूपी तक आएगी 27 में? 100% आएगी। सरकार बनेगी? अब चित्रा स्वरूप जैसे मीडिया वाले रहेंगे तो कैसे बनेगी? क्या करना चाहिए आपको? तो भी कुछ करना चाहिए भाई चौथे देश के चौथे स्तंभ आप है ना, आपकी भी जिम्मेवारी होती है ना। सही बात तो आप बताओ। लेकिन क्षेत्र गांव घर के जो पुरनिया लोग हैं, जो देहात में जो धान गेहूं मेहनत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब नेता वो नहीं रह गए जो पहले नेता थे। जैसे आप थे, आप संघर्ष किए, रोड पर लाठियां खाए, पुलिस वालों से हाथापाई किए, तब तो जाकर कुछ हुआ। लेकिन अब नेता वैसा दिख नहीं रहा है। वैसा नेता आज भी है। फर्क ये है कि थोड़ा जमाना बदला है। पहले यादव जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सुजीत यादव जी जब से यादव महासभा ये वो हैं और रामध्यान जी हैं, जब से इन्होंने यादव महासभा बनाए, इनका बैलाज, इनकी कार्यशैली, इनकी विचार से मैं नमन करता हूं कि ऐसा संगठन हर जिले में चलना चाहिए। कोई गरीब, कोई दबा, कोई कुचला, सुजीत यादव, रामध्यान यादव पहले पहुंचते हैं और जो इनकी व्यवस्था होती है मदद करते हैं, हर तरह से तैयार रहते हैं। समाजवाद का यही परिभाषा है। धन्यवाद। अगर मेरे घर में भरपेट भोजन और बगल वाला उपवास करके सोए, समाजवाद नहीं है। समाजवाद की यही परिभाषा है कि एक दूसरे की मदद करें, दबे कुचले के साथ खड़े हो जाएं, वही समाजवाद है। धन्यवाद सर।